हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अवस्थी वीडियो सॉल्यूशन सीरीज। आज की वीडियो में हम लेवल 1 की क्वेश्चन 81 टू 90 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 81। इसमें बोला गया फॉर द डिसोसिएशन रिएक्शन N2O4 एंड 2NO2 में कन्वर्ट हो रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा और Kp के बीच में रिलेशन अपने को डेवलप करना है। तो रिएक्शन अपने पास दी गई है, N2O4 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है 2NO2 में। तो इनिशियली अपन मान लेते हैं कि T=0 पर N2O4 के 1 मोल है। तो इक्विलिब्रियम पर इसमें से कुछ अमाउंट डिसोसिएट होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के हिसाब से 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ पर 2 अल्फा बन जाएगा। तो यहाँ पर टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पर अपन देखें तो वो हमारे पास क्या होगा, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। ये कैलकुलेट होने पर आ जाएगा 1 प्लस अल्फा। तो अपने पास Kp का एक्सप्रेशन निकालना है। तो Kp हमारे पास जो होगा वो हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का होल स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। अब पार्शियल प्रेशर अपने को NO2 का चाहिए, तो पार्शियल प्रेशर फॉर ith कंपोनेंट हमारे पास मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है। यहाँ पे टोटल प्रेशर जो दिया गया वो P दिया हुआ है। तो अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 यदि निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P टोटल P। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 भी अपन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी। इन वैल्यूज़ को अपन यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमारे पास 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी का होल स्क्वायर बाय हमारे पास 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा पी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर के पी। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, के पी माइनस के पी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर पी। तो इसको इधर ले जाएंगे तो हमारे पास के पी क्या हो जाएगा, 4p प्लस के पी अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा जब निकालोगे आप तो आ जाएगा के पी अपॉन 4p प्लस के पी का रूट। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 82। इसमें बोला गया कंसिडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम N2O4 कन्वर्ट हो रहा है 2NO2 में, देन सेलेक्ट द करेक्ट ग्राफ विच शोज द वेरिएशन इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अगेंस्ट कंसंट्रेशन ऑफ N2O4। तो हमारे पास यहाँ पर इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए यदि अपन के सी निकालें तो के सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ NO2 का पावर टू कंसंट्रेशन ऑफ N2O4। अब अपन NO2 को ले रहे हैं वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस के हिसाब से वाई स्क्वायर, और N2O4 को एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं और कांस्टेंट के सी तो है ही। तो हमारे पास ये वाई स्क्वायर इक्वल टू के सी एक्स। पैराबोलिक कर्व आएगा, पैराबोलिक कर्व है बट स्लोप यानी किस तरफ से ओपन हो रहा होगा ये डिसाइड करने के लिए अपन को देखना है कि जो वेरिएबल पावर 1 में उस तरह से ओपन होगा। तो हमारे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस यदि ये दी गई है और वाई एक्सिस ये है तो वाई एक्स एक्सिस के अलोंग ओपन होगा पैराबोल इस तरह से। यहाँ पर कंसंट्रेशन नेगेटिव नहीं हो सकती इसलिए नेगेटिव कर्व नहीं रहेगा, केवल पॉजिटिव वाला पार्ट हमारे पास कर्व में आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 83। द वेपर प्रेशर ऑफ मरकरी इज 0.02 mmHg एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड Kc फॉर द प्रोसेस। यहाँ पर ये फिजिकल इक्विलिब्रियम में कि मरकरी लिक्विड मरकरी गैस में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कंटेनर में मरकरी लिक्विड था उसी कंटेनर में मरकरी गैस है, तो इसके लिए आप Kc निकालेंगे। तो Kc हमारे पास क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ मरकरी गैस। मरकरी लिक्विड हमारे पास प्योर है तो उसका एक्टिव मास अपन कंसिडर 1 कर लेंगे। तो इनडायरेक्टली अपने को मरकरी गैस की कंसंट्रेशन निकालनी है। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी, गैस के लिए अपन लगाएं तो पी इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी। मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, कंसंट्रेशन होती है पी इक्वल टू सी आर टी। तो यहाँ पे जो सी हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा पी अपॉन आर टी। ठीक है, तो सी हमारे पास क्या है, यहाँ पर मरकरी गैस की कंसंट्रेशन है और प्रेशर हमारे पास यहाँ पर mmHg में दिया हुआ है यानी 0.002। 1 ATM में कितना mmHg होता है हमारे पास, 760 mmHg होगा। तो इसको अपन क्या करेंगे, ATM में कन्वर्ट करने के लिए 760 से डिवाइड कर देंगे तो प्रेशर आ गया। इसके बाद में हमारे पास RT यानी R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 300। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट होकर ये आ जाएगी 1.068 इंटू 10⁻⁻⁷।
और कंसंट्रेशन ऑफ मरकरी गैस ही किसके बराबर है, केसी के, तो ये केसी के एक्सप्रेशन के बराबर हो जाएगा। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 84। इसमें बोला गया कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो इफ एट इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्स 5 मोल्स A2, 3 मोल्स B2, 2 मोल्स AB2 और प्रेशर और टेम्परेचर ये दिए गए। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए हमारे पास T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर ये 5 मोल है A2, 3 मोल B2 है और 2 मोल AB2 है। ठीक है, ये तो मोल्स दिए गए। लेट से कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो V है, तो कंसंट्रेशन हमारे पास डिवाइडेड बाई V हो जाएगी। अब अपन यहाँ पर यदि Kc डिफाइन करें तो Kc हमारे पास क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ AB2 की पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A2 कंसंट्रेशन ऑफ B2 की पावर 2। तो ये AB2 की बात करें तो ये 2/V का स्क्वायर अपॉन A2 हमारे पास देखें तो 5/V और ये 3/V का स्क्वायर। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 का स्क्वायर अपॉन 5, 3 का स्क्वायर इंटू V। तो ये जो वॉल्यूम है कंटेनर का ये निकालना है, तो उसके लिए आप PV इक्वल टू nRT यूज़ कर सकते हो। V हमारे पास जो हो जाएगा वो टोटल मोल्स RT अपॉन P। तो टोटल मोल्स यहाँ पर अपन काउंट करें तो 5 + 3 + 2 RT अपॉन P। अब ये वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देंगे तो Kc का एक्सप्रेशन हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 5, 3 का स्क्वायर इंटू V हमारे पास देखें तो 10 RT यानी 0.0821, टेम्परेचर 300 केल्विन है, प्रेशर हमारे पास 8.21 दिया हुआ है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2.66। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 85। इसमें बोला गया फॉर द रिएक्शन 1 and 2, यहाँ पर ए गैस बी गैस प्लस सी गैस में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर डेल्टा एन जी अपन देखें तो 2 - 1 1 है। सिमिलरली यहाँ पे भी डेल्टा एन जी हमारे पास 2 - 1 1 है। KP1 और KP2 का रेशियो दिया गया है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए एंड एक्स गैस सेम, यानी दोनों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अपन मान लेते हैं कि अल्फा है। देन टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 1 and 2 आर इन द रेशियो, की इक्विलिब्रियम 1 पे टोटल प्रेशर यदि अपन देखें तो लेट से P1 है, यहाँ पर टोटल प्रेशर अपन P2 मान लेते हैं। तो अपने को सवाल में पूछा गया है कि P1 अपॉन P2 का रेशियो क्या होगा। तो इसके लिए दोनों इक्विलिब्रियम को अलग अलग एक बार सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ए गैस है, ये कन्वर्ट हो रहा है बी गैस में प्लस सी गैस में। ठीक है, इनिशियली हमारे पास इसके पास ए मोल थे, इक्विलिब्रियम पर इसमें से A - A अल्फ़ा जाएगा, यहाँ पर A अल्फ़ा और यहाँ पर भी A अल्फ़ा। ठीक है, और अपन ने यहाँ पर क्या माना है, इफ़ P टोटल हमारे पास P1 दिया गया है तो इसका एक्सप्रेशन जब KP1 का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो KP1 में पार्शियल प्रेशर चाहिए। पार्शियल प्रेशर के लिए आप मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर लेंगे। तो यहाँ पर जो टोटल मोल्स होगा वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, A इंटू 1 + अल्फ़ा। तो अपन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं KP1 हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ B, पार्शियल प्रेशर ऑफ C और पार्शियल प्रेशर ऑफ A। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की बात करें तो ये हो जाएगा अल्फ़ा अपॉन 1 + अल्फ़ा। ये भी हमारे पास ऐसा ही होने वाला है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी अल्फ़ा अपॉन 1 + अल्फ़ा। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ ए में देखें तो 1 - अल्फ़ा अपॉन 1 + अल्फ़ा। ठीक है, ये KP1 का एक्सप्रेशन आ गया। अब इनमें अपन को ये तो मोल फ्रैक्शन है, सॉरी, यहाँ पे टोटल प्रेशर भी अपने को इंक्लूड करना है। तो ये इन दोनों में PP आके P² हो जाएगा और यहाँ पर P1, क्योंकि अपन ने टोटल प्रेशर P1 माना है। तो इक्वेशन 1 तो एक ही हो गई। इसी तरह से यदि हमारे पास X गैस कन्वर्ट हो रहा है किस में, 2Y गैस में, तो यहाँ पर इफ़ P टोटल हमारे पास क्या है, P2 है, तो KP2 का एक्सप्रेशन अपन लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा PY जो दिया गया है उसका स्क्वायर अपॉन PX। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी कैलकुलेट करने पर, यहाँ से अपने पास B से अपन मान लेते हैं कि जैसे B मोल थे यहाँ पर इनिशियली, B - B अल्फ़ा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2B अल्फ़ा। तो 2B अल्फ़ा के आधार पे देखें तो यहाँ पे 2 अल्फ़ा अपॉन टोटल मोल्स की बात करेंगे तो 1 + अल्फ़ा ही आएगा का स्क्वायर और P2 स्क्वायर बाहर आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 -
एल्फा अपॉन 1 प्लस एल्फा इंटू P2। ठीक है, अब अपने को क्वेश्चन में जो गिवन है वो दिया गया है क्या, KP1 अपॉन KP2। तो KP1 अपॉन KP2 की वैल्यू दी गई है, तो KP1 अपॉन KP2 यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को यदि अपन डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी P1 अपॉन 4P2, क्योंकि अल्फा तो दोनों में सेम है। तो ये वैल्यू जिसके बराबर है वो है 9/1। तो P1 अपॉन P2 हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 36/1। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है, 36/1 अपने को यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन बी में। फॉलोइंग रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम N2 प्लस 3H2 कन्वर्ट हो रहा है 2NH3 में एट कांस्टेंट प्रेशर इफ सम इनर्ट गैस एडिशन इनटू द क्लोज सिस्टम देन। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, इनर्ट गैस एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, कि हमारे पास इनर्ट गैस ऐड करी जा रही है कांस्टेंट प्रेशर पर, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी। तो इस पर्टिकुलर केस ये जो होता है ये हमारे पास सिमिलर होता है, इट इज़ सिमिलर टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। ये आपको ट्रिक के तौर पे ध्यान रख लेना है, इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम वाला जो केस होता है जिसमें ली चैटले प्रिंसिपल का यूज़ करके अपने इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, वही डायरेक्शन इनर्ट गैस एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर डिसाइड करने में यूज़ की जाएगी। तो अपन यदि वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, वॉल्यूम यदि इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो अपन रिएक्शन क्या चाहते हैं, अपोजिट वे में जाती है, जिससे कि प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सो रिएक्शन ट्राइज टू इंक्रीज प्रेशर which attend which is possible when reaction goes in that direction where gaseous moles are high, gaseous moles are large। तो अपन यहाँ पर देखें तो N2 प्लस 3H2 1 और 3 यानी ये 4 मोल है, यहाँ पर 2 मोल है। तो रिएक्शन किधर जाएगी, 4 मोल की तरफ जाएगी, यानी बैकवर्ड जाएगी। बैकवर्ड रिएक्शन यदि हो रही है इसका मतलब सिंपल सा है कि कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया हमारे पास यहाँ पर डिक्रीज हो रही होगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 87, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम डज नॉट अल्टर द नंबर ऑफ मोल्स। तो वॉल्यूम का इफेक्ट तब नहीं होगा जब हमारे पास डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तब आप वॉल्यूम इंक्रीज करो या वॉल्यूम डिक्रीज करो, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो डेल्टा एन जी 2 - 2 जीरो हो जाएगा। यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू देखें तो 2 - 4 -2 हो जाएगा। यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू 2 - 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 - 1 1 हो जाएगा। तो जीरो केवल हमारे पास ऑप्शन ए में हो रहा है, तो चेंज इन वॉल्यूम से ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। नेक्स्ट है 88, इसमें बोला गया N2 प्लस 3H2 2NH3 में कन्वर्ट हो रहा है, डेल्टा H माइनस 93.6 किलो जूल पर मोल है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम विल इंक्रीज। कि इक्विलिब्रियम पर हमारे पास में मोल्स ऑफ H2 इंक्रीज होने चाहिए, यानी रिएक्शन हमारे पास में, दैट मीन्स रिएक्शन गोज बैकवर्ड। तो अपने को बैकवर्ड रिएक्शन कब होगी ये अपने को डिसाइड करना है। तो अपन पहले देख लेते हैं, वॉल्यूम बढ़ाने या घटाने का देखा गया है, अमोनिया रिमूव किया जाएगा। यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम की जा रही है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। आर्गन गैस इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर इक्विलिब्रियम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, इक्विलिब्रियम रिमेन सेम। कांस्टेंट प्रेशर पर यदि इनर्ट गैस ऐड की जाती है तो वॉल्यूम इंक्रीज के केस के हिसाब से अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये आंसर भी नहीं होगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी। वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे या वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे ये चेक करना है। अब अपने को क्या करना है, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, तो रिएक्शन गोज वेयर गैसेस मोल्स आर हाई। रिएक्शन गोज वेयर गैसियस मोल्स आर हाई। तो अपन
साइड में देखें तो 4 मोल है, प्रोडक्ट साइड में 2 मोल है, तो हमारे पास बैकवर्ड जाएगी रिएक्शन 4 मोल, यहाँ पे 2 मोल। ठीक है, तो अपने को बैकवर्ड ही लेके जाना है, तो बैकवर्ड जाने के लिए कौन सा केस हमारे पास में सुटेबल होगा, वॉल्यूम इंक्रीज वाला केस हमारे पास सुटेबल हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 89, द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल कंटेनिंग एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज इंक्रीज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में डेल्टा एन जी अपन देखें, डेल्टा एन जी जीरो होने पर वॉल्यूम का कोई चेंजेस ऑब्जर्व होता नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 - 1 1 है। अब वॉल्यूम यदि आप इंक्रीज कर रहे हो तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। अब रिएक्शन में चाहता क्या है कि प्रेशर इंक्रीज हो, प्रेशर इंक्रीज करने के लिए रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिधर गैसेस मोल्स ज़्यादा हो, तो इधर हमारे पास गैसेस मोल्स 1 मोल है, इधर 2 मोल है, तो रिएक्शन गोज वेयर गैसियस मोल्स आर हाई या लार्ज, गैसियस मोल्स आर लार्ज। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमाउंट ऑफ Cl2 अमाउंट ऑफ SO2 इंक्रीज होंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 90, सम इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इनर्ट गैस एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर इक्विलिब्रियम विल रिमेन सेम, विल रिमेन सेम, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होता है। इनर्ट गैस एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर पर हमारे पास इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, बट कांस्टेंट वॉल्यूम पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता है, तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनअफेक्टेड, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।